हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज है हमारी फॉर्मूला क्लास 17 और आज की जो वीडियो है उसमें मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग और थ्योरी आपको काफी इजी वे में बताने वाली हूं, जिसे देखकर बिगिनर भी इस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग आसानी से कर पाएंगे। इससे पहले भी मैंने प्रिंसेस कट की कई थ्योरी ड्राफ्टिंग आपके साथ शेयर की है, पर ये जो है सबसे ईजी है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और इसकी कटिंग स्टिचिंग का वीडियो चाहिए, पैटर्न कटिंग का वीडियो चाहिए तो प्लीज कॉमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ड्राफ्टिंग को समझेंगे। लेंथ बैक पार्ट यानी कि पीछे के हिस्से की जो लेंथ है वो आपको 1 प्लस करना है, जितना भी रेडी चाहिए उसमें। फ्रंट पार्ट की जो लेंथ रहेगी प्रिंसेस कट में उसमें आइए उसमें आपको 1.58 करना है, क्योंकि हमारा आधा इंच हम बैक पार्ट से एक्स्ट्रा लेते हैं प्रिंसेस कट में। शोल्डर यानी कि कंधी, आपको जो भी कंधी है उसका हाफ करना है बॉट नेक में, और जो सिंपल ब्लाउज रहता है उसमें मैंने आपको बताया है इस फॉर्मूला क्लासेस में कि किस तरह से आपको शोल्डर लेना है। आर्म होल के भी मैंने कई फॉर्मूले दिए हैं, यहाँ पर हम 7 लेंगे 36 चेस्ट साइज में। अब यहाँ पर चेस्ट का जो नाप है वो 36 है, तो 36 का हम 4th पार्ट करेंगे, तो 4th पार्ट करने पर 9 आएगा। 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे तो हमारा टोटल हो जाएगा 10.5। और ये मैं बैक पार्ट के लिए चेस्ट और वेस्ट का मेजरमेंट बता रही हूँ। फ्रंट पार्ट में हमें थोड़ा सा प्रिंसेस कट के लिए एक्स्ट्रा लेना होता है, वो भी कितना लेना है वो भी हम देख लेंगे। वेस्ट यानी कि कमर, वेस्ट 32 है, 32 का 4th पार्ट करेंगे तो 8 इंच आ जाएगा। 8 में आपको 1.5 सिलाई मार्जिन लेना है, 0.5 में हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे डार्ट के लिए, पीछे जो बैक पार्ट में टक्स आते हैं उसके लिए, तो हमारा टोटल हो जाएगा 10.5 इंच। बस्ट पॉइंट की लेंथ जो है हमारी 10.5 है, 10.5 इंच है, तो हम इसमें आधा इंच सिलाई मार्जिन शोल्डर की सिलाई का ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा हमारे पास 11 इंच। स्लीव की जो लेंथ है उसमें आपको 1 इंच ऐड करना है सिलाई मार्जिन का, जितनी भी आपको रेडी लेंथ चाहिए उससे। अब फ्रंट पार्ट का जो चेस्ट रहेगा हमारा 36 है, चेस्ट तो सेम रहेगा लेकिन जो एक्स्ट्रा ऐड करना है वो हम देख लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट में हमारा जैसे चेस्ट 36 है, 36 का 4th पार्ट करेंगे तो 9 इंच आ जाएगा, प्लस 1.5 इंच हमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है जो हमने बैक में किया, प्लस 1 इंच या हाफ इंच भी आप कर सकते हैं, लेकिन सिलाई में अगर आप कम ज्यादा ले लेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, इसीलिए आप 1 इंच कीजिए। प्लस 1 इंच प्रिंसेस कट के लिए हम लेते हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा 36 में हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास 9 आया। 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन और 1 इंच हमारा प्रिंसेस कट का, तो इस तरह से फ्रंट पार्ट में चेस्ट हमें लेना है 11.5 इंचेस। अब पेज टर्न कर देती हूं मैं। फ्रंट पार्ट वेस्ट यानी कि कमर, कमर का भी हम 32 कमर है तो उसका 4th पार्ट करेंगे, प्लस 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन लेंगे, प्लस हम इसमें 2 इंच लेंगे, क्योंकि नीचे जो डार्ट लगता है प्रिंसेस कट में वो थोड़ा सा 1.5 इंच का हम लेते तो हम यहाँ पर 2 इंच प्लस करेंगे। ठीक है, जैसे कि 32 है आपकी वेस्ट, उसे 4 से डिवाइड किया तो 8 आया, प्लस 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लिया, प्लस 2 इंच हमने यहाँ पर प्रिंसेस कट का सिलाई मार्जिन लिया, तो टोटल किस तरह से हो जाएगा 32 डिवाइडेड 4 बराबर 8 इंच हमारा आ जाएगा। 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, 2 इंच प्रिंसेस कट का, तो टोटल हमारा 11.5 यानी कि 11.5 हो जाएगा। इसे बनाने के लिए 80 पॉइंट से 1 मीटर तक का कपड़ा लगेगा। सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे, उसके बाद शोल्डर का ब्लाउज के अनुसार आर्म होल का निशान लगाएंगे। ये सारा मैं आपको ड्राफ्टिंग में समझा के और अच्छे से क्लियर कर दूंगी। आर्म होल का निशान लगाएंगे, गले की लंबाई चौड़ाई अपने अनुसार रखना है आपको। ठीक है, चौड़ाई निकालने का फॉर्मूला मैंने शेयर किया है आपके साथ। सीने और कमर का निशान लगाएंगे। अब बैक और फ्रंट पार्ट के डार्ट के लिए अब सीने का 10वां हिस्सा निकालेंगे और गले की तरफ वाली साइड में रखकर निशान लगाएंगे, तो ये सारा ड्राफ्टिंग में आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे सीना 36 है तो उसका 10वां हिस्सा निकालेंगे तो 3.6 आ जाएगा। अब फ्रंट पार्ट में बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे, शोल्डर पर इंच टेप रखकर बस्ट पॉइंट में आधा इंच प्लस करेंगे 0.5। अब बस्ट पॉइंट के निशान को डार्ट के निशान की सीध में लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसे गुलाई देते हुए आर्म होल में मिला देंगे। अब डार्ट के निशान से 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इसी निशान से 2 इंच लंबाई में एक निशान लगाएंगे। अब शेप दे देंगे और कटिंग कर देंगे। बैक पार्ट में डार्ट की लेंथ गले के अनुसार ली जाती है। गले की लंबाई ज्यादा हो तो 3 या 3.5 इंच या आप 2.5 भी ले सकते हैं, जितना आपका नेक टिप है उसके अकॉर्डिंग टक्स की लंबाई हम लेते हैं। गले की लंबाई अगर कम है तो 5 आप 5.5 से 6 इंच की टक्स की लंबाई ले सकते हैं। ठीक है, अब हम ड्राफ्टिंग को समझ लेते हैं। देखिए, ये है हमारा फ्रंट पार्ट यानी कि आगे का हिस्सा। सबसे पहले इसमें एक चीज देख लीजिएगा कि आप इसे फ्रंट ओपन रख रहे हैं या बैक ओपन। अगर आप फ्रंट ओपन रख रहे हैं तो इस तरह से आपको आधा इंच लेकर एक निशान लगा लेना है, उसके बाद ही आपको नेक फिट और शोल्डर सारी मार्किंग करना है। 0.5 एक्स्ट्रा रखना है हुकाई की पट्टी के लिए। ठीक है, अब ये लेने के बाद में आपको लेंथ लेना है, तो फ्रंट पार्ट की जो लेंथ रहेगी उसमें हम प्लस 1.5 करेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे।
शोल्डर आर्म होल कैसे लेना है ये मैंने क्लियर कर दिया है। सिंपल नेक है तो आपको किस तरह से लेना है, बॉट नेक में शोल्डर का हाफ करना है और सिंपल में आप शोल्डर में से हाफ करने के बाद 1.5 इंच माइनस कर देते हैं। आर्म होल लेंथ अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको ले लेना है, मैंने फॉर्मूले दिए हैं कई। और अब ये निशान लेने के बाद में आपको जो भी चेस्ट है उसका 10वां हिस्सा निकाल कर एक मार्क करना है इस तरह से, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। अब ये मार्क करने के बाद आपको इसी की सीध में इंच टेप रखना है शोल्डर से और जो भी बस्ट पॉइंट है उसमें ½ इंच प्लस करके एक मार्क कर देना है। जैसे कि ये मेरा निशान आ गया बस्ट पॉइंट का, इसी की सीध में ये जो निशान हमने लगाया है ना यहाँ पर चेस्ट डिवाइडर 10 करके, इसी की सीध में हमने इंच टेप को रखा और बस्ट पॉइंट में जो भी बस्ट पॉइंट है आपका उसमें ½ इंच प्लस करके यहाँ पर एक मार्क कर दिया। अब मार्क करने के बाद इसी गोलाई देते हुए इस आर्म होल में मिला देंगे इस तरह से, ये मैंने मिला दिया है गोलाई देते हुए। अब उसके बाद में यहाँ पर इंच टेप रखेंगे और 1.5 पर एक मार्क कर देंगे, जैसे कि ये मैंने मार्क किया 1.5 इंच पर, सभी साइजेस में सेम रहेगा। अब ये 1.5 इंच का जो निशान है यहाँ पर इंच टेप को सीधा रखकर 2 इंच पर एक मार्क करेंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक मेरा 2 इंच आया तो मैंने एक सीधी लाइन बना दी, ठीक है। ये यहाँ तक हमारा 2 इंच आया तो ये सीधी लाइन बना दी। अब यहाँ पर हल्का सा कर्व शेप देते हुए जहाँ पर बस्ट पॉइंट का मार्क था वहां पर इस तरह से गोलाई देते हुए मिला देंगे। तो ये आपका प्रिंसेस कट का शेप हो गया है, ठीक है। यहाँ से 1.5 इंच लेना है, फिर लंबाई में 2 इंच लेना है और ये आपका 1.5 या 2 इंच, 1.5 से 2 इंच जितना आप सिलाई मार्जिन लेना चाहते हैं वो रहेगा और आधा से 1 इंच आपका प्रिंसेस कट का मार्जिन एक्स्ट्रा रहेगा। यहाँ से यहाँ आपको चेस्ट का 4th पार्ट करना है प्लस 1.5 इंच लेना है प्लस प्रिंसेस कट का सिलाई मार्जिन लेना है क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है, ठीक है। अब उसके बाद में अब यहाँ पर ये बैक पार्ट है, अगर बैक ओपन रख रहे हैं यानी कि पीछे हुकाई पट्टी लगा रहे हैं तो पीछे आपको ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है 0.5 और उसके बाद शोल्डर और नेक की मार्किंग करना है हुकाई की पट्टी के लिए। अब यहाँ पर बैक पार्ट में जो हमें लेंथ तैयार चाहिए उसमें 1 इंच प्लस करना है और यहाँ पर भी चेस्ट के लिए आपको चेस्ट डिवाइडेड 10 यानी कि सीने का 10वां हिस्सा निकालना है प्लस आपको यहाँ पर डार्ट की लेंथ तो मैंने कहा गले के अनुसार लेना है और यही सिलाई मार्जिन आपको लेना है। देखिए चेस्ट का 4th पार्ट प्लस सिलाई मार्जिन और कमर के लिए आपको वेस्ट का 4th पार्ट प्लस 1 इंच डार्ट के लिए प्लस सिलाई मार्जिन, जैसा कि मैंने थ्योरी में आपको बता दिया है। नॉर्मली फ्रंट पार्ट का शेप कैसे देना है ये मैंने क्लियर कर दिया है। तो ये कुछ इस तरह से आपका ये शेप आ जाएगा, ये बस्ट पॉइंट का मार्क है, सिलाई मार्जिन और ये प्रिंसेस कट के लिए हमने एक्स्ट्रा लिया है, ऊपर से 1 इंच नीचे से 1.5 इंच। ये सिलाई मार्जिन का जो लाइन है उसके बाद 1.5 इंच आपको नीचे से लेना है और 1 इंच ऊपर से लेना है। और बैक पार्ट में सिंपली इस तरह से हमने डार्ट ये जो रहेगा, अब देखिए यहाँ से हमने 3.6 लिया, इससे ½ इंच इस तरफ लेंगे और ½ इंच इस तरफ लेंगे, ये हमारे टक्स के लिए रहेगा। तो इस तरह से मेरी ड्राफ्टिंग भी कंप्लीट हो गई है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर इसकी कटिंग स्टिचिंग पैटर्न कटिंग चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।